गुड इवनिंग प्यारे भैया बहनों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज न्यूमेरिकल सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जो कक्षा 12 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो उसमें आज अलग प्रकार के कुछ न्यू प्रकार के न्यूमेरिकल देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है अपन डिनोट करते हैं फाई से। फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए। डॉट मतलब अदिश गुणनफल। ई अपन को पता है, ई होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए क्या होता है, क्षेत्रफल। और फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो सवालों में दिए रहते हैं, जैसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। एक कण है जिस पर का विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मान दे रहे हैं ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और उसका क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल दे रहे हैं 8j कैप। इसके मात्रक भी देंगे वोल्ट प्रति मीटर और इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। एक कण जिसका विद्युत क्षेत्र दे दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या दे दी, क्षेत्रफल। तो वो कह रहे हैं इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए, या डी ए हो तो डी ए मान लेते हैं, ए है तो ए। ई की वैल्यू रख दो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 8j कैप। बस डॉट प्रोडक्ट में बस इतना ही याद रखना है कि हमेशा i का i में गुणा करना है, j का j में गुणा करना है और k का k में। तो हम 8 का किस में कर देंगे, 3 में। तो 8 का 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। 8 का अगर 2 में करेंगे तो i और j क्या हो जाएंगे 0, और j का k में करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ j का j में करते हैं, i का i में और j का j में। तो 8 का 3 में किया, कितने हो गए 24। मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक बनता है इसका वोल्ट इंटू मीटर। ऐसे तो वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो कोई ऐसे पूरा बना के दिखा दें, वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट जाता है। तो मात्रक क्या बनता है इसका, वोल्ट इंटू मीटर। यहाँ से एक चीज और जान लिया आपने कि जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है ये क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। वैसे अपन ने याद रखते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, लेकिन एक मात्रा और क्या है, वोल्ट इंटू मीटर। इसके बाद दूसरे प्रकार के सवाल क्या बनते हैं विद्युत फ्लक्स से। विद्युत फ्लक्स के बनते हैं, अगर सवाल में कहता है घन की फलक या क्या दे दी, सतह। अगर सवाल में घन की फलक या सतह दे दी तो फॉर्मूला लगाएंगे फाई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि घन की कितनी फलकें होती हैं, 6। अगर घन का पृष्ठ कह दिया, घन का बोल दिया पृष्ठ, तो अपन को लगाना है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूले हैं, इन पे विद्युत फ्लक्स के सवाल लगते हैं। और एक लाइन और याद रखना है, जो विद्युत फ्लक्स है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। अगर कभी किसी सवाल में बोल देते हैं कि कोई घन है उसकी त्रिज्या 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी कर दें, तो विद्युत फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि एक चालक है, चालक नहीं घन की कंडीशन देख रहे हैं तो घन मान लेते हैं। एक घन है जिसकी भुजा दे दी है, उन्होंने कहा भुजा 10 सेंटीमीटर है और इस पर 17.7 10 की पावर माइनस के 12 कूलम आवेश है। इस घन की भुजा पे कितना है, 17.7 10 की पावर माइनस 12 कूलम आवेश उपस्थित है। तो वो कह रहा है घन की जो फलक है, फलक पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। फलक ना कह के वो कह देते सतह पर फिर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सतह के लिए या फलक के लिए, फलक के लिए क्या लगा देंगे, घन की फलक के लिए फॉर्मूला फाई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू है अपना 17.7 10 की पावर माइनस की 12, 6 एप्सिलॉन नॉट का मान पता है 8.85, कितना होता है 10 की पावर माइनस की 12।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -12 से -12 कट जाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ के दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब अपन 885 का 2 में गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 1770। क्या बचा अपना 2/6। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3। क्या होता है, अभी मात्रक लिखा था वोल्ट इंटू मीटर। ये हो गया अपना कितना विद्युत फ्लक्स। अगर वो कहते थे इसका पृष्ठ ज्ञात करो तो अपन क्या लगाते, घन के पृष्ठ के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान रख देते हैं 17.7 10⁻⁻12 और 8.85 10⁻⁻12 -12 से -12 दशमलव से 0 885 2 में कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2। तो अगर घन की फलक कहें तो जे कंडीशन लगानी है और सतह कहें तो जी। अगली कंडीशन बनती है विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड ही कि यदि कभी सवालों में पूछ लेता है कि एक जल की बूंद है स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं E बराबर mg/q। m क्या होता है द्रव्यमान, g क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण और q क्या होता है आवेश। तो उन्होंने कहा एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कण है जो स्वतंत्र रूप से किस में गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो उसके लिए m का मान कितना लेंगे 10, g का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान रख देंगे और वो क्या दे देंगे उसमें आवेश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो 1 नंबर का ही सिर्फ क्वेश्चन बनता है कि तेल की बूंद या जल की बूंद स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसके संतुलन के लिए क्या करते हैं। तो संतुलन के लिए क्या सूत्र लगाते हैं E बराबर mg/q। एक फॉर्मूला और है खोखले बेलन के लिए। खोखले बेलन की जो समतल पृष्ठ है उससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फाइडस बराबर सूत्र होता है 1/2 Q/ε0 माइनस का फाई। अब सवाल सुनिए क्या होता है कि एक खोखला बेलन है जिस पर 17.7 Q का मान वही है 17.7 10⁻⁻12 कूलम आवेश है और उसके एक वक्र पृष्ठ पे इसका विद्युत फ्लक्स का मान दे देते हैं। विद्युत फ्लक्स दिया है जैसे उन्होंने कहा 0.5 वोल्ट इंटू मीटर है। तो उसकी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो ये फॉर्मूला लग देंगे अपन। एक समतल पृष्ठ के लिए फाइडस बराबर सूत्र होता है 1/2 Q/ε0 माइनस का फाई। यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 Q का मान 17.7 10⁻⁻12 8.85 10⁻⁻12 फाई का मान 0.5। अभी अपन इतनी कैलकुलेशन कर ही चुके हैं तो कितनी बार जाता है 2 बार। तो 1/2 जी कितना बचेगा 1.5, 2 में से 0.5 यानी 1.5, 2 का भाग दे देंगे तो 0.75। जी आंसर हो जाएगा क्या विद्युत फ्लक्स का। जी आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा जो आपके आंकिक उदाहरण है, मतलब एक्सरसाइज के सवाल है आंकिक प्रश्न, उसमें क्या मिल जाएगा आपको ये सवाल मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विद्युत विभव से रिलेटेड। विद्युत विभव के लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जो सूत्र होता है 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है V बराबर होता है W/Q। V क्या होता है विद्युत विभव, Q क्या है आवेश और W क्या है कार्य। उन्होंने कहा कि 2 कूलाम के आवेश को, आवेश का मान क्या दे दिया 2 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य कितना करना पड़ता है 10 जूल। तो वो कह रहे हैं इसका विभव क्या होगा। तो V बराबर W/Q, सूत्र में अपन मान रख देते हैं। W का मान कितना है 10, Q का मान कितना है 2, तो अपना आंसर आ गया 5 वोल्ट। 2 कूलाम के आवेश के कण को आनंद से कहाँ पे लाते हैं विद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, तो लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इसका विद्युत विभव क्या होगा, अपन ने विद्युत विभव निकाल लिया। दूसरी कंडीशन मिलती है विभवांतर की, जिस सूत्र होता है VV माइनस VA बराबर W/Q। इसी में देखो इसी सवाल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे
उन्होंने कहा कि 2 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु पर विभव दिया है 5 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? अब आवेश कितना ला रहे हैं अपन को पता है 2 कूलाम का आवेश है, कार्य कितना करना पड़ रहा है 10 जूल। वो पहले बिंदु पर विभव क्या है, वो कह रहे हैं 5 वोल्ट है, तो दूसरे पे चाहिए अपन को। अपन फॉर्मूला लगा देंगे, तो वी वी माइनस के कितने हो जाएंगे 5, डब्ल्यू कितना है 10 और क्यू कितना है 2, कितनी बार कटेंगे 5 बार। वी वी माइनस 5 बराबर 5, ये 5 उस साइड आ जाएंगे, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। तो ये वाले सवाल हो जाएंगे विभवांतर वाले, और ये क्या है वैद्युत विभव वाले। तीसरी कंडीशन आ जाती है विभव के सूत्र में ही कंडीशन होती है, विभव का ही सूत्र है सिर्फ एक सिंपल सा, कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो अपन वैद्युत विभव निकालते हैं उसका सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। इस सूत्र में क्या जरूरत पड़ता है कि आवेश दे देते हैं, दूरी दे देते हैं और क्या निकाल लेते हैं अपन विभव। जैसे उन्होंने कहा 5 कूलाम आवेश को 5 कूलाम आवेश का एक कण है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा? आवेश का मान कितना दिया है 5 कूलाम के आवेश को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्या निकालना है विद्युत विभव कितना होगा। तो अपन पहले दूरी को किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर है तो किस में बदलेंगे मीटर में, तो उसको लिख देंगे 10 × 10⁻⁻2 मीटर। अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 Q/R। इसका मान है 9 × 10⁹, Q का मान है 5 और R का मान है 10 × 10⁻2। अपन को पता है 5 से काट देंगे, कितनी बार कटेंगे 10 2 बार, 2 का भाग दे देंगे 9 में, कितना होता है 4.5। ये -2 ऊपर आ जाएंगे, काय के हो जाएंगे प्लस के, तो 11 और 2 कितने हो गए 9 और 2 11 वोल्ट। ये आंसर हो गया अपना। तो 5 कूलाम आवेश का एक कण है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या निकाला अपन ने वैद्युत विभव ज्ञात किया। इसके बाद आगे देखते हैं, अगर कभी कभार क्या हो जाता है 2 कण दे देते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि एक सिंपल सा डायग्राम दे दिया, एक -10 माइक्रोकूलाम का आवेश है और एक +10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है। वो कह रहे हैं 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी। सवाल है +10 माइक्रोकूलाम व -10 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इसके मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा। तो अपन को चाहिए मध्य बिंदु O पर, तो ये हो गई 1 मीटर, ये भी कितनी हो गई 1 मीटर। तो अपन पहले A से O तक निकालेंगे विभव, फिर B से O तक, और दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो अपन पहले निकालते हैं A से O तक, फॉर्मूला लगाया 1/4πε0 Q/R। इसका मान क्या है 9 × 10⁹, Q कितनी है -10 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदल दिया, और R कितनी है 1। तो अपना आ गया 10 का 9 में करेंगे माइनस के 90, और 9 है जी 6 है, तो कितने बचेंगे प्लस के 3। जी आ गया अपना VAO। अब निकालेंगे VBO, फिर लगाया फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R। इसका मान क्या है 9 × 10⁹, Q वही है प्लस का 10 × 10⁻6 अपॉन R कितनी है 1। अब कितना हो जाएगा 90 × 10⁻3। अब अपन को O पे चाहिए, O पे क्या कर देंगे VAO प्लस VOB, दोनों को ऐड कर देंगे, तो VO बराबर क्या हो जाएगा 90 × 10⁻3, काय का है ये माइनस का, और ये प्लस 90 × 10⁻3, प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो O पे विभव कितना आया 0। इससे अपन को क्लियर हो गया, जब भी 2 बराबर प्रकार के आवेश हों और कुछ दूरी पर स्थित हो, उनके मध्य बिंदु पर पूछें, मतलब एक प्लस आवेश हो एक माइनस हो, और मध्य बिंदु पर पूछते हैं एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा विभव कैसा होता है 0 होता है। अब एक कंडीशन और मिल जाती है, जैसे
एक डायग्राम और बनाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बदल दिया कि 8 माइक्रोकूलम का एक आवेश है और -2 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु ए मान लिया, बिंदु क्या मान लिया, बी। तो पहले बोल रहा वो कि दो बिंदु आवेश हो गए, एक 8 माइक्रोकूलम का हो गया, एक -2 माइक्रोकूलम का। कितने मीटर की दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर। तो वो कह रहे हैं पहले एक बिंदु रख दिया इनने सी, मध्य बिंदु। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो गई? 0.5 और ये क्या हो गई? 0.5। तो पहले बोल रहे हैं कि बिंदु सी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे एक बिंदु और बना देते हैं, वो डी। जी हो गई 0.3 मीटर की दूरी पर। तो जी कितना बचा? 0.2। तो सी और डी पे विभव बताओ क्या होगा? तो पहले ए से सी पे निकालेंगे, बी से सी पे निकालेंगे, फिर ए से डी पे निकालेंगे और बी से डी पे। सी पे जोड़ देंगे दोनों को डी पे। तो देखो कैसे करते हैं, पहले निकालेंगे ए से कहाँ तक लेंगे? सी पे। 1/4πε0 क्या लगाते हैं? Q/R। इसका मान रख देंगे 9 × 10⁻9। क्यू कितना है? 8 × 10⁻6। और कितना है? 0.5। 10 हटाएंगे क्या हो जाएंगे? 80। कितनी बार कटेंगे? 16 बार। 16 को 9 में गुणा कर देते हैं, कितना होता है? 144। 10 की पावर क्या बचा? 3 वोल्ट। अब बी से सी पे निकालेंगे क्योंकि अपन को सी पे चाहिए। तो भी बी सी बराबर फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q/R। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। ये कितना है? -2 × 10⁻6। ये भी 0.5। 10 हटाया, ये क्या होगा? 20। 5 से ये कितनी बार कटेंगे? 4 बार। कितना आएगा? -36 × 10⁻3 वोल्ट। अपन को सी पे चाहिए, तो भी सी बराबर भी ए सी प्लस भी बी सी। ये कितना है? 144 10⁻3। ये माइनस का है तो -36 × 10⁻3। 144 में से 36 घटा देंगे, कितने बचेगा? 108 10⁻3 वोल्ट। जी आंसर आ गया किस पे? सी पे। अपन को किस पे चाहिए? डी पे चाहिए। तो पहले ए से फिर डी पे निकालेंगे, तो ए से कहाँ पे निकाल रहा है? डी पे। फिर फॉर्मूला लगाएंगे Q/R। 9 × 10⁻9। क्यू कितना है? 8 × 10⁻6। अब दूरी देखो कितनी हो गई? 0.5 ये थी, 0.3 और ऐड हो गई तो क्या हो गई? 0.8। 10 बटाया क्या हो गए? 80। 8 से ये कितनी बार कटेंगे? 10 बार। कितना बचा? 90 × 10⁻3 वोल्ट। अब बी से डी पे निकाल लेंगे, फिर वी डी कितनी हो जाएगी? फिर वही फॉर्मूला Q/R। तो 9 × 10⁻9। क्यू कितना है अपना? -2 × 10⁻6। और आर भी कितनी हुई? 0.2। 10 बटाया 20 हो गए। कितनी बार कटे? 10 बार। तो -90 × 10⁻3। अब वी डी बराबर क्या हो जाएगा? वी ए डी और प्लस वी वी टी। अपन को दिख रहा है एक प्लस का है और एक का है? माइनस का। तो डी पे विभव क्या हो गया? 0। तो इस प्रकार के आज सवाल लगा के देखिए। कल फिर नई सीरीज शुरुआत करते हैं। कल तो संडे है, कल थोड़ी सी बड़ी क्लास आएगी आपकी सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। धन्यवाद।